हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 में इंग्लिश रीडर बुक का हम लोग लेसन देखने चल रहे हैं 3 और इसका नाम है द राइट चॉइस, सही चुनाव। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश। तो मुकेश के माता पिता, पेरेंट्स मतलब माता पिता, क्यों नहीं चाहते थे कि मुकेश को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो द पेरेंट्स डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश बिकॉज ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब हो, क्योंकि वह प्रिपेयर कर रहा था, मतलब तैयारी कर रहा था फॉर हिज बोर्ड एग्जामिनेशंस, अपने बोर्ड एग्जाम की। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन। अब माता ने, उसकी माँ ने इलेक्ट्रीशियन, बिजली बनाने वाले को क्यों बुलाया था। आंसर क्या होगा, मदर कॉल्ड द इलेक्ट्रीशियन बिकॉज द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम वॉज नॉट वर्किंग एंड ही नीडेड इट टू स्टडी। तो मदर ने इलेक्ट्रीशियन, बिजली बनाने वाले को बुलाया था क्योंकि टेबल लैम्प जो थी मुकेश के कमरे की वॉज नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रही थी, एंड ही नीडेड इट टू स्टडी, और उसे इसकी आवश्यकता थी किसके लिए, पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मुकेश ईगर टू डू। अब मुकेश क्या करने के लिए ईगर था, व्याकुल था। तो वो क्या करने के लिए व्याकुल था, आंसर क्या होगा, मुकेश वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट टू रिपेयर द ब्रोकन टेबल लैम्प। तो मुकेश व्याकुल था यूज करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान, या जो उसके औजार थे, उसकी एक टूल किट थी उसके पास, जिससे वो रिपेयर कर सके द ब्रोकन टेबल लैम्प जो कि टूटा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप। मुकेश किस प्रकार का कोर्स ज्वाइन करना चाहता था, आगे लेना चाहता था। मुकेश वांटेड टू ज्वाइन अ टेक्निकल कोर्स। मुकेश एक टेक्निकल कोर्स ज्वाइन करना चाहता था दैट वुड हेल्प हिम, जो कि उसकी मदद करेगा, टेक अप हिज हॉबी, अपने शौक को, एज हिज प्रोफेशन। तो अपने वो शौक को अपना पेशा बनाना चाहता था, ऐसा कोई टेक्निकल कोर्स वो ज्वाइन करना चाहता था। नेक्स्ट होगा, नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम बताइए जिसमें मुकेश ने एडमिशन लिया। तो होगा, मुकेश गॉट एडमिशन इन अ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो मुकेश ने टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। अगला है, वाई इज इट नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम। तो ये क्यों जरूरी है कि आप सही समय पर सही निर्णय ले। तो आंसर क्या होगा, इट इज़ नेसेसरी टू टेक अप द राइट डिसीजन एट राइट टाइम। सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है, बिकॉज, क्योंकि, इट लीड्स टू सक्सेस इन फ्यूचर, यह आगे चल के आपको सफलता तक पहुंचा सकता है। आगे दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। तो यहाँ आपको कुछ सेंटेंस दिए गए थे, जो कि जो पहले हुआ है उसे पहले रखना था, जो बाद में हुआ था उसे बाद में। तो यहाँ अरेंज कर दिया गया है। तो ई वाला सबसे पहले हुआ था, राकेश वेकेशन बिगिंस। सबसे पहले राकेश की वेकेशन शुरू होती है। फिर द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग, फिर मुकेश का टेबल लैम्प काम करना बंद करता है। राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन, फिर राकेश जाता है इलेक्ट्रीशियन को बुलाने। फिर होता है मुकेश रिपेयर्स द लैम्प, अब मुकेश लैम्प को रिपेयर कर लेता है। द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन आता है। मुकेश टॉप्स द क्लास, फिर उसका एग्जाम होता है और उसमें वो टॉप करता है। तो इस तरह से ये अरेंज कर दिया गया है। अगला है वर्ड पावर। कह रहा है कि अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स एंड यूज दीज वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके अक्षरों को आगे पीछे करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और फिर इसका वाक्य प्रयोग भी करना है। तो पहला था, इससे हम लोगों ने बनाया है वैकेशन। वैकेशन मतलब होता है छुट्टियां। आई विल विजिट माई ग्रैंड मास प्लेस इन दिस वैकेशन। तो इस अपनी छुट्टी में मैं अपनी ग्रैंड माँ के यहाँ जाऊँगा, उस जगह पे जाऊँगा जहाँ मेरी ग्रैंड माँ रहती हैं। अगला हो जाएगा आपका सेंटेंस है, तो अगर इसे रीअरेंज करेंगे तो इससे बनेगा क्यूरियसली। तो जिज्ञासा पूर्वक, द लिटिल गर्ल लुक्ड एट द रैप्ड गिफ्ट क्यूरियसली। तो छोटी बच्ची जो कि उसके पास गिफ्ट था, जो कि चारों तरफ से कवर किया हुआ था, उसे बहुत जिज्ञासा पूर्वक देखती है। फिर अगला है स्टर्नली। स्टर्नली मतलब दृढ़तापूर्वक। द टीचर स्पोक स्टर्नली टू द स्टूडेंट्स हु वेयर मेकिंग नॉइस। तो टीचर जो बच्चे शोर मचा रहे थे उनसे बहुत दृढ़तापूर्वक बोलते हैं। अगला शब्द है हमारा ईगर। ईगर मतलब होता है बहुत व्याकुल होना। मुकेश वॉज ईगर टू यूज हिज न्यू टूल किट। मुकेश बहुत व्याकुल था अपने नए टूल किट, औजारों के बक्से को प्रयोग करने के लिए। फिर अगला है प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब होता है पेशा। टीचिंग
इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन। तो शिक्षा देना एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना जाता है। अगला है आपका लैंग्वेज प्रैक्टिस। यूज़ द फ्रेजल वर्ब्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं, उनको आपको एक सेंटेंस में यूज़ करना है। पहला क्या है? कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट मतलब बुलाना होता है। दीपक्स फादर कॉल्ड आउट फॉर हिम। तो दीपक के पिता ने उसे बुलाया। टेक अप मतलब लेना होता है। आई वॉन्ट टू टेक अप गिटार लेसन्स ड्यूरिंग माई समर ब्रेक। तो मैं गर्मी की छुट्टियों में गिटार के लेसन लेना चाहता हूँ। फिर है सेटअप। सेटअप मतलब होता है बनाना। मुकेश वर्कड हार्ड टू सेटअप हिज न्यू रिपेयर शॉप। तो मुकेश ने बहुत कड़ी मेहनत की अपनी नई दुकान को सेटअप करने में। अगला हो जाएगा गेट बैक, तो वापस आना। यू शुड गेट बैक टू योर स्टडीज एज द एग्जाम्स आर नियर। तुम्हें अपनी पढ़ाई पे लौट जाना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।